नमस्कार, मी विशाल परदेशी. या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सुरुवात करूया एका महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडीने. बिहारमध्ये राजकीय भूकंप झालाय. हो, राजकीय भूकंपच म्हणता येईल. महाराष्ट्रात सत्तेत विराजमान झालेल्या भाजपला बिहारमध्ये दणका बसण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमारांची जेडीयू आणि भाजप युती तुटण्याच्या मार्गावर पोहोचली आहे. एकीकडे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यपालांची वेळ मागितली आहे, तर दुसरीकडे बिहारमध्ये नितीश कुमारांसोबत सत्तेत असलेल्या भाजपचे 16 मंत्री राजीनामा देणार आहेत. भाजपशी युती तोडल्यानंतर नितीश कुमार राष्ट्रीय जनता दलाशी हातमिळवणी करणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. जेडीयू आरजेडी सरकारमध्ये नितीश कुमार मुख्यमंत्री तर तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री असणार आहेत. नव्या सरकारमध्ये नितीश कुमार सुरुवातीचे 8 ते 10 महिने मुख्यमंत्रीपदी राहणार असून त्यानंतर राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. तसंच नितीश कुमार यांनी सोनिया गांधी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली असून भेटीची वेळ मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे येत्या काही दिवसात बिहारमध्ये नवी राजकीय समीकरणं जुळून येण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येते. और स्थिरता की स्थिति तो है ही, और जब अस्थिर होता है तो कोई न कोई उसका फलाफल निकलता ही है. हम समझते हैं कुछ न कुछ निकलेगा. आज फलाफल निकलने का दिन है. अब हम जोशी तो नहीं हैं न दिन तक आए हैं, लेकिन अति शीघ्र होगा. लोगों को शक और शुबा था या कहिए अड़चन थी, वो ये था कि राजद नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन करेगा या नहीं करेगा. जब शिवानंद तिवारी जी जो राजद के वरिष्ठ नेता भी हैं और पदाधिकारी भी हैं, उनका बयान आ गया तो इससे तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अब नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बनाने की योजना चल रही है. देखिए, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो सांप्रदायिक की उनकी विचारधारा है, जो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति उनकी चल रही है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस हर प्रयास करेगी. और मैं समझता हूँ कि जब नीतीश जी कांग्रेस का समर्थन मांगेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष से बात करेंगे, तो हो सकता है कि उस पर विचार किया जाए. आणि याचबद्दल अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी अंशुल सिंह आता एक क्षणाला आपल्याबरोबर आहेत थेट बिहारमधल्या घडामोडी सांगण्याकरता. अंशुल जी, बिहार का सियासी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, सरकार गिर रही है ऐसा दिख रहा है, तो क्या इस बारे में जानकारी है? जी बिल्कुल, बिहार का जो सियासी माहौल है वो अभी से नहीं, करीब करीब पिछले 2 से 3 महीने से काफी गरमाया हुआ है. जबकि हमने देखा है कि बिहार के नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं वो काफी दूर से बीजेपी से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले 2 महीने में कम से कम 5 से 6 बार उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंगों का खंडन किया है और मीटिंगों में गए नहीं है. तो ये जो बिहार में समीकरण बन रहा है ये काफी समय से ही ऐसा चल रहा है. और हमने देखा है कि बिहार की जो राजनीति है आज फिर नए करवट ले रही है. आज बिहार में हमने देखा कि किस तरह से आरजेडी और महागठबंधन के दलों की मीटिंग हुई है, जहां पे एमएलए जो वहां पहुंचे थे, विधायक जो वहां पहुंचे थे, उनके फोन बाहर रखवाए गए और राबड़ी देवी के घर पे ये मीटिंग की गई. दूसरी तरफ जेडीयू के सारे विधायकों की एक और बैठक हुई है जिसमें भी दोबारा फोन बाहर रखवाए गए और बैठक की गई है. तो अभी जो बीजेपी से बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, ऐसे संकेत आ रहे हैं कि बीजेपी के जो 16 मिनिस्टर्स हैं अभी कैबिनेट में, वो 16 के 16 मिनिस्टर्स हो सकता है अभी से कुछ ही देर में अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंपेंगे. तो ये अभी कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं. बिहार की सरकार में अस्थिरता आती हुई दिख रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी अपना सपोर्ट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ बढ़ाता हुआ दिखा रहा है. अभी से कुछ देर बाद करीब 3:30 बजे लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की जो पार्टी है वो कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे. हालांकि उनका कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा सरकार बनाने में, बट जिस तरह का उनका ऑरा है, जिस तरह का उनका इतिहास है, चिराग पासवान के इस पक्ष में क्या कहना है ये भी काफी दिलचस्प होगा देखने के लिए. तो अभी से अगले 2 से 3 घंटे में काफी सारी डेवलपमेंट आने वाली है बिहार से. आरकेडी की जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग से भी क्या निकल कर आता है, क्योंकि अभी तक वो मीटिंग चल ही रही है जैसा हमें सूत्रों ने बताया है. और क्योंकि एमएलए के पास और जो लोग उस मीटिंग में बैठे हुए हैं उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो खबरें वहां से निकलने में थोड़ी देरी हो रही है. तो अभी से कुछ ही देर में जब बिहार के एमएलए राबड़ी देवी के घर से
मीटिंग करके बाहर आएंगे, महागठबंधन के एमएलए राबड़ी देवी के घर से मीटिंग करके बाहर आएंगे, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या उस मीटिंग में फैसले लिए गए हैं और क्या अभी भी जब ये सरकार बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है ये टूटेगा तो क्या इसके बाद भी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका निभाएगा अगर आरजेडी उसको आगे सपोर्ट करता है, या आरजेडी अपना पक्ष आगे रखने की कोशिश करेगा और शायद अपना सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगले कुछ मिनटों में या घंटों में काफी साफ हो जाएगी। और ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार भी हो सकता है अगले कुछ घंटों में जाकर के गवर्नर से मिले और अपना इस्तीफा सौंप दे। तो अभी काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति है अगर बिहार के पॉलिटिक्स को देखा जाए, लेकिन ये जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो गुस्सा रशाकशी चल रही है, ये काफी समय से था और ये सेंट्रल लीडरशिप ना ही बीजेपी की ना ही जेडीयू के जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने इसको एड्रेस करने की कोशिश की, इन दूरी को कम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि बिहार की सरकार जो अभी 2 साल पहले ही 1.5 से 2 साल पहले ही बनी है, अभी दोबारा ये गठबंधन टूटने की स्थिति पर है। अब नीतीश कुमार और आरजेडी के आगे का क्या प्रक्रिया होती है, किस तरफ वो किस डायरेक्शन में वो इस पूरी जंग को लेकर जाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और क्या नीतीश कुमार अभी बिहार के सीएम बने रहेंगे, ये एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पूरे कहानी में। जी, धन्यवाद इस पुरी जानकारी केली। याच सगळ्या परिस्थितीचं विश्लेषण आपण जाणून घेणार आहोत। आपल्याबरोबर ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी सर। केसरी सर, या सगळ्या परिस्थितीकडे आपण कसं बघता? असं आहे की म्हणजे हा दुर्दैवी योगायोग आहे, ज्या दिवशी महाराष्ट्रामध्ये विस्तार होत होता या शिंदे गटाचा आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचा, त्या दिवशी बिहारमध्ये सरकार कोसळतंय। नितीश कुमार यांना ही कल्पना होती की आरसीपी सिंग यांच्या मार्फत आपलं पक्ष पोखरून काढण्याचा प्रयत्न होतोय म्हणून, आणि त्यामुळे त्यांना न विचारता आरसीपी सिंगला केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये घेतलं आणि हळूहळू त्यांच्या लक्षात आलं की चिराग पासवान पासून म्हणजे मागच्या विधानसभेच्या निवडणुकीपासून भारतीय जनता पक्षाचं लक्ष होतं की त्यांचे जे घटक पक्ष आहेत म्हणजे मित्र पक्ष आहेत जनता दल युनायटेड, त्यांना कमजोर करण्याचं आणि आपल्या स्वबळावरती बिहारमध्ये आपल्या ताकदीवरती सरकारमध्ये यायचं। वास्तविक पाहता पूर्णपणे हिंदी भाषिक प्रदेशात तुम्ही पाहिलं असाल तर उत्तर प्रदेश असेल, राजस्थान असेल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल, उत्तराखंड इथे बीजेपी नंबर 1 ची पार्टी आहे। तर बिहारमध्ये काय नाही हा त्यांच्या समोर प्रश्न होता आणि नितीश कुमार त्यामुळे सावध झाले आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यातलं अंतर वाढत गेलं आणि मग नंतर हळूहळू त्यांनी म्हणजे पंतप्रधानांच्या ऑफिस बैठकीला जाण्याचं टाळायला सुरुवात केली। मंत्रिमंडळामध्ये त्यांना असं म्हटलं होतं की केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये त्यांना 3 खाटी पाहिजे होती पण एकच दिली, पण सर्व हे बहाणे होते। कुठे ना कुठे आपल्या अस्तित्वाला धक्का लागणार हे त्यांना कळालं होतं आणि काही दिवसापूर्वी पाटण्यामध्ये जेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा तिथे गेले त्यांनी सांगितलं की या पुढचा काळ हा भाजपचा आणि हे प्रादेशिक पक्ष अस्तंगत होणार आणि त्याच्यानंतर ह्यांना त्यांचं खरं स्वरूप म्हणजे काय म्हणतात त्यांचं खरं प्लॅनिंग कळालं। त्याच्या अगोदर भारतीय जनता पक्षाची हैदराबादमध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी झाली होती, तर त्यामध्ये अमित शहा असं म्हणाले होते की पुढची 30 ते 40 वर्ष भारतीय जनता पक्षाचे आहेत। बरोबर, म्हणजे 100% भाजप ही जी भाजपची मूळ घोषणा आहे त्या घोषणेला अनुसरून भारतीय जनता पक्ष चालला होता। त्याच्यातून जो काही अर्थ प्रादेशिक पक्षांना म्हणजे त्यांच्या आजच्या मित्र पक्षांना किंवा घटक पक्षांना घ्यायचा होता तो त्यांनी घेतला आणि त्याप्रमाणे ही कारवाई सुरू झाली। धन्यवाद केसरी सर या सगळ्या विश्लेषणाबद्दल। तर कधी ना कधी हे घडणं अपेक्षित होतं असं देखील म्हटलं जाते आणि भाजपची एकूणच पक्ष विस्ताराची महत्त्वाकांक्षा भलेही मुख्यमंत्री नितीश कुमार असले तरी काही निर्णयांमध्ये असणारी अडसर या सगळ्या गोष्टीवरनं अखेर आता नितीश कुमार यांनी सरकारमधनं बाहेर पडण्याचं ठरवलंय असं दिसून येतंय।